बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। हमने इरादा ये किया था कि 11:30 बजे तक प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँच जाए। ज़्यादा लंबे प्रोग्राम जो नुकसान करते हैं वो ये कि अगर किसी को रात के वक्त तहज्जुद की नमाज नसीब होती है तो वो उससे महरूम हो जाता है। ज़्यादा लंबे प्रोग्रामों का एक नुकसान ये भी होता है कि लोग फजर की नमाज कज़ा कर बैठते हैं। तकरीरें आपने सुन ली, बस सिर्फ एक छोटा सा पैगाम दे के दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। जिस हस्ती का आज हम उर्स मना रहे हैं, वालिद गिरामी पीर सैयद मोहम्मद अफजल शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने बचपन से जो तरबियत हमें फ़राहम की, उस सारी की सारी तरबियत का बुनियादी नुक्ता कभी कोई हदीस सुना के, कभी कोई वाक़या सुना के, कभी कोई नसीहत फरमा के, एक बात पर हमेशा ज़ोर दिया, और वो बात ये है कि जो करो वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करो। एक दफ़ा वाले साहब की खिदमत में हाजिर थे तो ये उनका एक तरबियत का अंदाज़ था। फरमाने लगे, एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने अपने एक मुरीद से कहा, ये खाना ले जाओ और इस नहर के इस दरिया के दूसरी जानब अल्लाह का एक बंदा है, उसे खाना दे आओ। उसने कहा, हज़रत जी मैं खाना लेके जाता हूँ, दरिया पर पुल कोई नहीं, और अगर वहाँ मुझे कोई कश्ती न मिले तो दूसरी तरफ जाने के लिए क्या करूँ? आपने फरमाया, दरिया से कहना मैं उस बंदे के पास से आ रहा हूँ जिसने आज तक अपनी बीवी को हाथ भी नहीं लगाया, दरिया तुम्हें रास्ता दे देगा। अब हज़रत साहब के बच्चे भी थे तो वह हैरान हुआ कि ये हज़रत साहब मुझे क्या फरमा रहे हैं। बहरहाल अदब को पेश नज़र रखते हुए वो बंदा गया, दरिया के किनारे खड़े होकर दरिया से कहने लगा कि मैं अल्लाह के उस बंदे के पास से आया हूँ जिसने कभी बीवी को भी हाथ नहीं लगाया। दरिया ने रास्ता दे दिया, दूसरी जानब गया, उनकी खिदमत में खाना पेश किया। जब वो खाना खा चुके तो इसने कहा, हज़रत जी अब मैंने वापस जाना है तो दरिया से रास्ता कैसे मांगूं? तो उन्होंने फरमाया, दरिया से जाके कहना मैं उस बंदे के पास से आया हूँ जिसने आज तक कुछ नहीं खाया। वो बंदा वापस आया, दरिया से कहा मैं आया हूँ उस बंदे के पास से जिसने कुछ नहीं खाया, दरिया ने रास्ता दे दिया। जब पीर साहब की खिदमत में हाजिर हुआ तो कहने लगा, हज़रत जी मुझे समझ नहीं आई, आपका जुमला इतना ताकतवर कि दरिया रास्ता छोड़ दे, उनका जुमला इतनी अपने अंदर ताकत रखता है कि दरिया मुझे रास्ता दे देता है। अब मैं देख रहा हूँ कि आपके बच्चे हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने उन्होंने खाना खाया। तो आपने फरमाया, पगले बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी ख्वाहिश नफ्स से अपनी बीवी को आज तक हाथ नहीं लगाया, मैंने अपने अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए अपने फरीज़े को अदा किया है। और वो जो तेरे सामने खाना खा रहे थे
उन्होंने आज तक अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं खाया। वो जब भी खाते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए खाते हैं। तो इस तरह के वाक़यात सुना के ना आप, हमारा जो शुरू से माइंड सेट बना वो कुछ इस तरह का बना, और वही दर्स जो हम उनसे सीखते रहे वो मैं आपकी खिदमत में पेश करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इस वक्त आप थोड़ा सा अपने जहन पर जोर दे के सोचें, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं वो क्यों? तो आपको दो जवाब मिलेंगे। एक जवाब ये मिलेगा कि मैं ये कर रहा हूं इसलिए कि फलां बंदा मुझसे राजी हो जाए, या मैं ये कर रहा हूं इसलिए कि इस दुनिया में मुझे ये फायदा मिले। बस दो ही चीजें अक्सर लोगों के सामने आपको नजर आएंगी। इसका मतलब यह है कि हमारी सोच इस दुनिया के दायरे के अंदर चक्कर लगा रही है। ये बंदा राजी हो जाए, ये मफाद मिल जाए, बस इसी में हमारी ज़िंदगी बसर हो रही है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम है वो तालीम ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दुनिया की तरफ पुश्त कर लें, ये नहीं कहूँगा। जो समझ आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वो ये है कि आप दुनिया का ये दायरा जिसके अंदर रुके हुए हैं, अपनी सोच को थोड़ा सा आगे ले जाएं और इस दुनिया के दायरे से निकलकर इस दुनिया को पैदा करने वाले तक अपनी सोच को पहुंचाने की कोशिश करें। मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि माँ बाप राजी हो जाएं, इसलिए कर रहा हूँ कि माँ बाप को पैदा करने वाला रब राजी हो जाए। मैं अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि बहन भाई मुझसे राजी हो जाएं, मेरा ये सलूक इन लोगों के साथ इसलिए है कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। मैं रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं दुनिया में कोई नाम कमाना चाहता हूँ, इसलिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। अगर हमारी सोच दुनिया के दायरे से आगे निकलकर अल्लाह तक पहुँचना शुरू हो जाए तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसी को ईमान का कमाल करार दिया गया है। तो जो है ना, परफेक्शन ऑफ योर फेथ या ईमान का मुकम्मल हो जाना, कामिल हो जाना, उसकी अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दी। इरशाद फरमाया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़द लिल्लाहि व अअता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। जिस आदमी का हाल ये हो कि वो किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, नफ़रत करे तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ दे तो अल्लाह के लिए, किसी को कुछ देने से अपना हाथ रोके तो अल्लाह के लिए, फरमाया ये है वो खुश नसीब जिसने ईमान का कमाल हासिल कर लिया है। औलिया अल्लाह के आरास में जब भी हम शामिल होते हैं तो एक सबक हमें ज़रूर लेके जाना चाहिए। इन लोगों के साथ हमारी अकीदत की वजह इनका मालो दौलत नहीं, इनके साथ हमारी अकीदत की वजह इनकी शान शौकत नहीं, इनके साथ हमारी अकीदत की वजह इनकी जायदादें नहीं, इनके साथ हमारी अकीदत की वजह वो ताल्लुक़ है जो इन लोगों को अपने रब के साथ हासिल होता है। तो किसी भी वली के उर्स में जब आप जाएं तो वहाँ से जो पैगाम लेके हमें वापस लौटना चाहिए वो पैगाम ये है कि जिस तरह अल्लाह के इन बंदों ने अल्लाह से अपनी लाइन सीधी कर ली है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारी लाइन भी अपने रब के साथ सीधी हो जाए। और उसका एक ही आसान सा हल सारे के सारे अंबियाए किराम ने हमें दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी इस दुनिया में आए, तमाम तर अंबियाए किराम की तालीमात का निचोड़ और खुलासा दो जुमले हैं। पहला जुमला यह है कि लोगों अल्लाह को अपना रब मान लो, और दूसरा जुमला यह है अपनी मर्जी छोड़ के रब की मर्जी के मुताबिक जीना शुरू कर दो।
अल्लाह पाक तुम्हें इस जहान की इज़्ज़तें भी अता फरमाएगा, अगले जहान की इज़्ज़तें भी अता फरमाएगा। इस दुआ के साथ बात को ख़त्म करते हैं। अल्लाह पाक इन पाक लोगों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। जिस तरह इन लोगों ने अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को दुरुस्त किया है, अल्लाह हमें भी तौफीक दे, हम भी अपने रब के सच्चे बंदे बन सकें और हमारे दिलों में रब ताला की कोई ऐसी दायमी याद पैदा हो जाए, हर लम्हा हमें एहसास रहने लगे कि मेरा रब मुझे देख रहा है, सुन रहा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और हम अपने आप को ये बावर करवा सकें, अपने दिल को कायल कर सकें कि मैं आज़ाद नहीं, ग़ुलाम हूँ, बंदा हूँ अपने रब का, और मुझे इस दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं जीना, जीना है उस तरह जिस तरह मेरा रब चाहता है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी, सलातो सलाम।